हाय गाइस, सरर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस आपके लिए क्या हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में, देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। सबसे पहले यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। द व्हील ऑफ फॉर्चून, ऑल साइन। चैरियट, कैंसर, कर्क राशि। 8 ऑफ कॉइन्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। द डेविल, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। द हैंगमैन, एक्वेरियस, कुंभ राशि। 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। इनको हम क्लैरिफाई करेंगे। नंबर 9, 10, 7, 8, 15, नंबर 12, ओके, नंबर 5, 1 और 11, नंबर 8। सो ये नंबर्स मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। अगर मैं मंथ्स की बात करूँ तो यहाँ पर सितंबर, अक्टूबर, जुलाई, अगस्त, जून, दिसंबर, मई, जनवरी, नवंबर और अगस्त, ये मुझे मंथ्स दिखाई देते हैं। यूनिवर्स, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ओके, यहाँ पर मुझे बहुत क्लियरिटी दिखाई देता है 9 ऑफ कप्स, जिसमें अगर आप इस कार्ड की इमेज को भी देखेंगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी कि यहाँ पर बहुत ही खुश मिजाज माहौल है और दोनों के बीच में प्यार है, रोमांस है, एक दूसरे के लिए फीलिंग्स है। हैप्पी मोमेंट को यहाँ पर कैप्चर किया गया है, राइट। स्पेशल मोमेंट को, हैप्पी मोमेंट को यहाँ पर कैप्चर किया गया है। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर ये बताती है कि ये उन मोमेंट्स को बहुत मिस कर रहे हैं। या मैं ये कहूँ कि एक तो हमें एक माहौल मिले जिसमें प्यार है, केयर है और हैप्पी माहौल है, ठीक है। और एक सडनली वो सारी चीज़ें हमसे दूर हो जाए तो ऑफकोर्स उन चीज़ों की कमी महसूस होती है ना। तो मुझे बिल्कुल वही दिखाई दे रहा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी शादी वाले घर में जाते हैं और वहाँ अगर 1-2 दिन हम रुकते हैं तो वो जो एक माहौल रहता है कि सारे कज़न्स होते हैं, पूरी फैमिली होती है, तो एक जो खुश मिजाज माहौल होता है तो अच्छा लगता है। और फिर जब वहाँ से आते हैं ना तो मन उदास होता है और ऑफकोर्स याद आती है क्योंकि वो वाइब्स होती है वहाँ पर। तो बिल्कुल वैसा ही मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन भी अभी बहुत उदास से हैं, ठीक है। एंड डेफिनेटली वो आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं। आप नहीं हो उनकी लाइफ में, वो चीज़ उनको फील हो रही है और वो होना भी ज़रूरी है। वो चीज़ फील नहीं होगी तो उनको पता कैसे चलेगा कि आप उनके लिए कितना इम्पॉर्टेंट हो और उनको
इस रिश्ते में रहना कैसे है, किस तरीके से रहना है, किस तरीके से आपसे डील करना है, ये उनको तभी पता चलेगा ना जब इनको ये पता चलेगा कि आप उनकी खुशी हो, राइट। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है जो कि मुझे ये बताती है कि ये पर्सन जो है पहली चीज़ तो आपको अपने लिए बहुत लकी मानते हैं, जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। और ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है ये बहुत सारी चीज़ों को बताता है। लेट्स से इसके क्लैरिफिकेशन में जो कार्ड आएगा वो डिसाइड करेगा कि एनर्जी क्या है। द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर द वर्ल्ड की एनर्जी है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अभी जो ये मेरा टाइम है ना ये सही नहीं चल रहा है। उनको लग रहा है शायद और भी चीज़ों में वो देख रहे हैं कि और भी चीज़ें उनके नहीं हो पा रही हैं, और भी काम उनके नहीं हो पा रहे हैं, हर काम में उनको रुकावट आ रही है, हर काम में उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि मेरा जो ये टाइम है यही सही नहीं चल रहा है और मैं इस टाइम पर शांत रहूं, इस टाइम पर मैं कुछ भी ना करूं, वही मेरे लिए अच्छा है। तो जो चीज़ें जैसी हैं उनको वैसे ही छोड़ दूं और अपनी तरफ से कुछ भी एक्स्ट्रा ना करूं। तो उनको शायद एक वहम हो गया है या उनके मन में बात आ गई है कि ये टाइम सही नहीं है और अगर इस टाइम में मैंने कुछ भी किया तो वो उल्टा ही होगा। समटाइम्स हमारी लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम करने कुछ जाते हैं, हो कुछ जाता है, उल्टा ही होता है। हर चीज़ जो हम करने जाते हैं उसका उल्टा ही होता है। तो हमें भी लगता है ना कि यार ये समय सही नहीं चल रहा, हर काम उल्टे हो रहे हैं, कोई भी काम ठीक से नहीं हो रहा है। सेम कहीं ना कहीं मुझे इनके साथ होते हुए दिख रहा है, जिस वजह से उनको लगता है कि अभी कुछ नहीं करना चाहिए, शांत रहना चाहिए, ठीक है। द चैरियट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। चैरियट एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेंगे, ये खुद आपको अप्रोच करेंगे, लेकिन अभी ये अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं, अभी ये अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। और सोच समझ करके आपकी तरफ बढ़ेंगे, सही वक्त देख करके आपसे बात करेंगे, ये मुझे दिखाई देता है। तो इनका एक्शन आएगा, लेकिन जब इनको लगेगा ना कि अब सही टाइम है और मुझे एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अभी तो इनको नहीं लग रहा कि इनको कोई एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। सो ये लेंगे आपको, आपकी तरफ एक्शन, या आपको कॉल मैसेज करेंगे। पेज ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है, लेकिन जब इनको सही लगेगा, ठीक है, तब ये करेंगे। दूसरा, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि शायद इनकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारे चैलेंजेस चल रहे हैं। ये अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स को कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं, बहुत से अप्स एंड डाउन्स को कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में देख रहे हैं, जिसकी वजह से भी इनका ये है कि अभी मेरा जो माइंड है, अगर मैं रिलेशनशिप में, यानी कि अगर ये आपको अप्रोच करेंगे तो इनका ऐसा है कि अभी मैं अपना पूरा माइंड, अपनी पूरी एनर्जी उधर नहीं लगा पाऊँगा। सो अभी जो मेरी लाइफ के चैलेंजेस है पहले उनको थोड़ा कम कर लूँ, अपनी लाइफ को मैं थोड़ा बैलेंस कर लूँ, देन उसके बाद मैं 100% रिलेशनशिप में भी दूंगा, फिर वहाँ पर अच्छे से भी मैं टाइम दे पाऊँगा, अच्छे से बात हो पाएगी। तो इनको शायद इसीलिए लग रहा है कि अभी मेरी लाइफ में वो बैलेंस नहीं है, अभी मैं खुद बहुत डिस्टर्ब हूँ, तो मैं क्या ही बात करूँ, और जो भी बात करूँगा वो ठीक होगी नहीं, ठीक है। वजह से ये किसी भी एक्शन में अभी नहीं है। तो यहाँ पर 8 ऑफ कॉइन्स, आई थिंक इस पर्सन की कोई ना कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। 8 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 8 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स है एंड द हाई प्रीस्टेस। इनका जो करियर है, और इनका करियर मुझे उसमें प्रॉब्लम्स, उसमें चैलेंजेस दिख रहे हैं, जिसकी वजह से पर्सन बहुत परेशान है, ठीक है। अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को लेकर के परेशान है, अपने करियर को लेकर के परेशान है। आई थिंक ये अपनी करियर में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं और इनको बहुत इनसिक्योरिटीज़ हो रही हैं फाइनेंशियली। जैसे कई बार होता है ना कि इंसान
फ्यूचर की टेंशन लेने लग जाता है कि यार अब फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इनका भी मुझे वही दिखाई देता है कि इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है, करियर वाइज फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल महसूस नहीं कर रहे हैं, बहुत इनसिक्योरिटीज़ हो रही है। तो इनका ये है कि मैं क्या करूँ ऐसा कि मेरा करियर स्टेबल हो जाए या मेरी फाइनेंशियल कंडीशन स्टेबल हो जाए। अगर वो नहीं हुई तो इन फ्यूचर मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। तो होता है ना कि अगर प्रॉब्लम एक हो, टेंशन एक हो, तो इंसान उसके ऊपर ध्यान देता है और उसको ठीक करने के बारे में सोचता है। बट मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम कहीं ना कहीं उनके चारों तरफ से ही हो रही है। रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम चल रही है और करियर में भी प्रॉब्लम चल रही है। तब क्या होता है कि करियर सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वही अगर गड़बड़ हो गया ना तो सारा बैलेंस वैसे ही ख़राब हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इनको करियर की ज़्यादा टेंशन हो रही है और ये उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर द डेविल एनर्जी। द डेविल एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द डेविल एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। ओह, डेविल को डेविल ही क्लैरिफाई कर रहा है। यहाँ पर डबल जो है डेविल कार्ड आया है, वहाँ भी डेविल यहाँ भी डेविल। बॉटम ऑफ द डेक से क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखिए, पहली चीज़ जो डेविल का कार्ड बताता है, इस पर्सन को फिजिकल अट्रैक्शन है, प्लस बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन भी है और बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट भी है, ठीक है, आपसे। ये कभी उस चीज़ को शो नहीं करते बट है, और पॉजिटिवनेस भी है बहुत ज़्यादा। हो सकता है कि इन चीज़ों को शो नहीं करते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव भी है और ये बहुत ज़्यादा अटैच्ड भी है। देखिए, द डेविल एनर्जी ना एक एनर्जी को बताती है, तो वो थोड़ी टॉक्सिक एनर्जी की तरफ जाती है। उससे दो तरीके की अटैचमेंट होती है, ठीक है। एक अटैचमेंट तो वो होती है, जैसे कि बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि वो एक ऐसे रिलेशनशिप में रहते हैं जो कि बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप है। यानी कि वो रिलेशनशिप में पता है कि सामने वाला इंसान हर्ट कर रहा है, बार बार हर्ट कर रहा है, और जो हर्ट हो रहा है वो इंसान एक तरीके से टॉर्चर हो रहा है, ठीक है। या मैं बोलूँ कि फिज़िकल और मेंटल टॉर्चर उसको उस रिलेशनशिप में मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद ही वो पर्सन उस रिलेशनशिप से मूव ऑन नहीं कर पा रहा, उस पर्सन को छोड़ नहीं पा रहा। तो ये होती है वो जो अटैचमेंट है ना, कि उस टॉक्सिक रिलेशनशिप के साथ भी बांध रखिए, उस अटैचमेंट को भी डेविल कार्ड बताता है। दूसरा यहाँ पर जो अटैचमेंट की यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ एक कार्ड है, ये वो अटैचमेंट है जहाँ वो पॉजिटिवनेस वाली अटैचमेंट नहीं होती, जो इंसान मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है। तो मुझे वो दिख रहा है कि ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। हो सकता है ये उन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। अब मैंने कंट्रोल क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर दोनों डेविल कार्ड्स हैं, ठीक है। एक डेविल कार्ड अगर स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट को बता रहा है तो दूसरा कंट्रोल की एनर्जी को भी बता रहा है, क्योंकि डेविल कार्ड में कंट्रोल भी होता है, कंट्रोल करना किसी को, ठीक है। जैसे कि आप देखो तो यहाँ पर इस इंसान को कंट्रोल किया हुआ है। तो ये उन एनर्जीज, उन फीलिंग्स, उन इमोशंस को ये पर्सन कंट्रोल करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। वो कभी कभी ही बाहर आती है, इनकी जो टॉक्सिक एनर्जी वो कभी कभी बाहर आती है। ये उसको दिखाना नहीं चाहते, उसको शो नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि ये नहीं चाहते कि आपके दिमाग में कुछ भी नेगेटिव जाए और आप पीछे हटो, ठीक है। अदरवाइज़ मुझे इस पर्सन का ऐसा दिखाई देता है कि इनको पसंद है कि जो भी इनका पर्सन हो वो इनके कंट्रोल में रहे और इनके कंट्रोल से बाहर ना जाए। ये जैसा चाहते हैं वैसा ही करें। और शायद ये प्यार के चक्कर में इन्होंने बहुत बार ऐसा किया भी है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स है तो वो एक इमोशनल एनर्जी है। तो शायद इस पर्सन ने इमोशनली आपको बहुत बार मैनिपुलेट भी किया होगा, आपके इमोशंस के साथ बहुत बार खेला भी होगा। जैसे कि इनकी खुद की गलती, लेकिन फिर भी इमोशनल बातें करके, मतलब एक होता है ना तो वो इंसान ठीक से रह रहा है और ना वो हमें जाने दे रहा है, तो उसको कहते हैं टॉक्सिक एनर्जी। इमोशनली मैनिपुलेट करना, कि एक तरफ वो इंसान कहेगा भी ठीक है जाओ तुम्हें जो करना है करो, बट साथ ही साथ वो आपको ये भी बोलेगा क्या तुम रह लोगे मेरे बिना, क्या तुम ऐसा कर लोगे मेरे बिना, ये हो जाएगा, क्या तुम खुश रहोगे, क्या वो होगा, क्या वो होगा। तो वो है इमोशनली आपको मैनिपुलेट करना, इमोशनली आपको परेशान करना।
ठीक है। तो इस इंसान की शायद ये आदत है, ना तो ये जाने देते हैं और ना ही ठीक से रहते हैं। जब इनको लगता है कि आप उनके कंट्रोल में हो तो ये एकदम बेपरवाह रहते हैं, इनको कोई परवाह नहीं होती है। और जब इनको ऐसा लगता है कि अब आप उनके कंट्रोल से बाहर हो रहे हो, तो फिर ये पर्सन इमोशनल बातें करने लगते हैं, आपको अपनी बातों से इमोशनल करने लगते हैं। तो ये मुझे दिखाई देता है, और ये जो एनर्जी है वो मुझे ये बताती है कि ये पर्सन नहीं चाहता कि आप उसकी लाइफ से जाओ, ये नहीं चाहते कि आप उसकी लाइफ से जाओ। बेशक इन्होंने खुद ने बात करनी बंद की हो, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं चाहते कि आप उनकी लाइफ से जाओ, क्योंकि शायद उनको एक ऐसा है कि अभी मेरी खुद की लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं इनको क्लियर कर लेता हूँ, तब तक मुझे वहाँ से भी स्पेस मिल जाएगा। देन इनको एक ओवर कॉन्फिडेंस है कि मेरा जब मन करेगा मैं उससे जाके बात कर लूँगा और मैं कंट्रोल कर लूँगा अपने हिसाब से, क्योंकि मुझे पता है वो कहाँ से कमज़ोर है, वो उसके इमोशंस का किस तरीके से मुझे वो करके उसको पहले जैसे बना लेना है, वो मुझे पता है। तो जैसे वो उनको एक ओवर कॉन्फिडेंस भी है आपको लेकर के, ठीक है। द हैंगमैन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द हैंगमैन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर स्ट्रेंथ एनर्जी है। हैंगमैन की एनर्जी बताती है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्टक है, ठीक है। क्योंकि पहली बात तो इनकी कुछ चीज़ें इनकी लाइफ में अच्छी नहीं चल रही है, और दूसरा मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ चीज़ों के लिए जैसे करेज चाहिए होता है ना, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ एनर्जी है, तो आई थिंक वो करेज भी नहीं है, ईगो भी है यहाँ पर, एंड यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स है। ये पर्सन आपको डायरेक्टली अप्रोच नहीं करना चाहते, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने डायरेक्टली अप्रोच किया तो मैं कमज़ोर दिखूंगा, ठीक है। इनडायरेक्ट वे से ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं, या तो किसी रीज़न से आपसे बात करें, लाइक कोई रीज़न से बात करें जिससे कि इनके पास ये हो कहने के लिए, तो मैंने तो उस वजह से बात की है, मैंने अप्रोच नहीं किया, मैंने किसी रीज़न से बात की है। पता नहीं क्यों, बट आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि वो कमज़ोर दिखेंगे अगर वो डायरेक्टली आपसे बात कर लेंगे, डायरेक्टली नॉर्मली बात करेंगे तो कमज़ोर दिखेंगे। उनका ये कि मेरे पास कोई रीज़न होना चाहिए कि जिससे मैं बात करूं, ताकि ये ना लगे कि मैं उसके बिना नहीं रह पा रहा था, ठीक है। और हैंगमैन की एनर्जी यहाँ पर ये बताती है कि वो रीज़न ही इनको नहीं मिल रहा है, वो बहाना ही इनको नहीं मिल रहा है, जिस बहाने से बात करना चाहते वो बहाना इनको नहीं मिल रहा है। इस वजह से ये स्टक फील करते हैं और फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि आपसे बात करने के लिए वो बहाने ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली नहीं आना चाह रहे हैं। तो उनका ये है कि ठीक है, अभी तो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है, तो मैं सोच लेता हूँ कोई बहाना मिलेगा तो मैं उससे बात करूँ उस बहाने पे। तो शायद इनको यही लग रहा है कि जिस दिन वो बहाना मिल जाएगा उसी दिन वो सही वक्त है कि अब बात करनी चाहिए, क्योंकि अब मेरे पास बहाना है बात करने का। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 7 ऑफ कप्स है, बहुत कंफ्यूज। एंड 5 ऑफ कप्स की एनर्जी ये भी बताती है कि शायद ये पछता रहे हैं कि इन्होंने आपसे बात करना बंद क्यों किया। इस बात को लेकर के पछता रहे, क्यों? क्योंकि अब इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि अब आपसे बात शुरू कैसे करें। आपसे बात बंद करना वो इनके लिए ईजी था, ठीक है, लेकिन अब ये इस बात को लेकर के बहुत कंफ्यूज और बहुत परेशान हो गए कि अब मैं बात शुरू कैसे करूं, और इसीलिए ये पछता रहे हैं आपसे बात बंद करके, क्योंकि आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन ये खुद ही स्टक हो गए हैं कि अब मैं कैसे जाऊं, क्योंकि मैंने ही बात करना बंद किया था, तो अब मैं आगे से कैसे अप्रोच करूं। थोड़ा हेजिटेशन होती है ना, वही हो रहा है इनके साथ भी, ठीक है, कि मैंने ही बात बंद की, अब मैं ही जाऊं तो ऑफकोर्स अगर मैं गया तो उसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे मेरे लिए।
अगर मैंने अप्रोच कर दिया तो वो तो बहुत क्वेश्चंस करेगी मुझे। अगर वो खुद आगे से आए तो उसके क्वेश्चंस भी देखो, आप खुद सोच के देखो, अगर वो पर्सन अप्रोच करेंगे तो डेफिनेटली आप बिना सोचे समझे उनसे क्वेश्चंस करोगे क्योंकि वो आए हैं। लेकिन अगर आप जाते हो तो आपके पास उतने क्वेश्चंस नहीं होंगे करने के लिए, बल्कि उनसे क्वेश्चन करने से पहले आप सोचोगे भी कि वो नहीं आया, मैं ही आई हूँ, तो मैं उससे क्वेश्चंस कैसे करूँ, उसने ऐसा बोल दिया, उसने कुछ उल्टा बोल दिया तो यहाँ पर आपके पार्टनर कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली भी चल रहे हैं, ठीक है। उनको रिग्रेट तो हो रहा है कि उन्होंने आपसे बात बंद कर दी, लेकिन अब इनको शुरू करने का तरीका नहीं मिल रहा। आई थिंक ये बच रहे हैं आपके क्वेश्चन से। एक होता है ना अगर आप उनसे आगे से जाके बात करते हो तो कहीं ना कहीं वो पर्सन बहुत फ्री माइंडेड बात करेगा, लेकिन जब वो जाता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है ना कि मैंने बात करना स्टार्ट किया या मैंने अप्रोच किया है, तो कहीं ना कहीं मतलब वो उनके दिमाग में है कि मुझे झुक के रहना पड़ेगा, कि मुझे सुनना पड़ेगा, अगर वो जो भी पूछेगी मुझे उसका जवाब भी क्लियरली देना पड़ेगा। तो वो आई थिंक इनको स्टक कर रही हैं चीज़ें। एस ऑफ कॉइन्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ कॉइन्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर टावर है, टावर का कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि रिलेशनशिप की स्थिति ये है कि इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई है, और शायद जो जैसे पहले था ये रिलेशनशिप अभी उस तरीके का नहीं है। और ये बात आपके पार्टनर नहीं समझ रहे होंगे, जब वो इतना दिमाग लगा रहे तो ऑफकोर्स उनको ये बात भी समझ में आ ही रही होगी कि रिलेशनशिप को मैंने बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया है। तब उनके दिमाग में ये भी चल रहा है कि कुछ ऐसा सॉलिड ऑफर करे कि इनके अप्रोच करते ही आप खुश हो जाओ और आप भूल जाओ पुरानी चीज़ों को। तो ऐसा भी कुछ ये सोच रहे हैं कि लाइक हमारा ऐसा होता है ना कि यार ठीक है मैंने बात बंद की, तो अब मैं कुछ ऐसा करूं कि वो पास्ट को भूल जाए और वो अब जो मैं बोलूँ ना तो उससे वो एक्साइटेड हो जाए, खुश हो जाए, और उसको ऐसा फील हो कि यार जो मैंने सोचा था, मैंने किया था, वो सब गलत था। इसको भी एक मैनिपुलेशन कहते हैं। तो हो सकता है कि वो कुछ ऐसा एक्शन आपकी तरफ लें जिसके बाद आपको ऐसा लगे कि यार मैं उसके बारे में कितना गलत सोच रही थी, या मैं उसके बारे में कितना गलत सोच रहा था। वो तो क्या क्या सोच रहे थे मेरे लिए, वो तो क्या क्या सोच रहा था मेरे लिए। मैंने तो सोचा था कि ये पर्सन ऐसा है, ये पर्सन वैसा है, लेकिन अभी तो ये बहुत अलग है, ये वैसा है ही नहीं। इसको भी मैनिपुलेशन कहते हैं। आपके पर्सन कहीं ना कहीं दिमाग से चल रहा है। खैर कोई नहीं, अगर इंटेंशंस अच्छी है तो कोई बात नहीं। जैसे कि किसी को हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में रहे और हम वो हमें छोड़ के ना जाए, उसके लिए हम मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो वो गलत नहीं है, अच्छा है। मैनिपुलेशन गलत वहाँ होती है जब हम किसी का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, किसी को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, हमारी इंटेंशंस बुरी होती हैं और हम किसी का यूज़ करने का सोच रहे होते हैं, तो वहाँ इंटेंशंस बुरी होती है और वो मैनिपुलेशन बुरी होती है। ठीक है, अगर कोई इंसान को रोकना है अपनी लाइफ में तो उसके लिए मैनिपुलेशन चल रही है तो इट्स ओके। बट एक चीज़ को समझना भी बहुत ज़रूरी है कि मेरी इस मैनिपुलेशन से सामने वाले को तकलीफ़ ना हो रही हो। जैसे मान लो कोई इंसान सच में जाना चाह रहा है और आप उसको मैनिपुलेट किए जा रहे हो, तो वो ठीक नहीं है ना। तो इस तरीके से भी चीज़ें कभी कभी टॉक्सिक हो जाती है। बट इनका जो मैनिपुलेशन का है वो यही है कि ये बचना चाहते हैं सवालों से, ये बचना चाहते हैं अपनी गलती एक्सेप्ट करने से, ये कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि उन सारी गलतियों पर और उन जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उन पर मिट्टी डल जाए, या उनके वो टॉपिक उठे ही ना, वो कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात छिड़े, कोई ऐसा टॉपिक चले कि वो चीज़ें साइड हो जाए। तो ऐसा उनका है सोचना, ठीक है। क्योंकि शायद अभी वो कोई सीरियस बात नहीं करना चाहते, शायद अभी वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, या जिस बात को लेकर के आप दोनों के बीच में इशू चल रहा था वो छेड़ना ही नहीं चाहते हैं, या अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए।
यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये पर्सन आपको स्पाई भी कर रहे हैं या आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, ठीक है। और आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं ना, तो उनसे आपके बारे में जान भी रहे हैं। हो सकता है कि ये आपके मतलब हो सकता है आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स ना हो, बट जो आपके फ्रेंड्स हैं जिनको ये जानते हैं, हो सकता है कि उनसे अलग तरीके से कांटेक्ट करके आपके बारे में जान रहे, क्योंकि ये स्पाई वाली एनर्जी है। तो जैसे कि लाइक फेक आईडी बना लेना और उनसे बात करना और चीज़ों के बारे में जानना। जैसे आप फीमेल हो तो आपके जो मेल फ्रेंड्स हैं उनके साथ ऐसे बात करना, या अगर आप मेल हो तो फीमेल फ्रेंड से बात करना। तो आई थिंक वो चीज़ कर रहे हैं बैकग्राउंड में, या वो चीज़ें चल रही हैं, उनके दिमाग में वो चीज़ें आ रही हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन डाउट भी करते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको ये पर्सन की आदत है डाउट करने की। ये बताएंगे नहीं या आपको जताएंगे नहीं, लेकिन इनका माइंड है डाउट करने वाला, ठीक है। ये मुझे पता नहीं क्यों, बट एक ऐसा मैसेज मिल रहा है कि हर बार आप उनको क्वेश्चन करते हो, हर बार आप उनको सामने खड़ा कर देते हो और उनको जवाब देना मुश्किल हो जाता है। आप ऐसी ऐसी बातें उनके सामने रख देते हो मोस्ट ऑफ द टाइम। तो आपके पार्टनर के दिमाग में भी ये होगा ना कि मुझे भी तो कहीं से कुछ पकड़ में आए तो मैं भी तो उसको फिर खड़ा करूं, क्वेश्चन करूं। तो मुझे लगता है जैसे ये आप शायद उनके लिए सीरियस हो और आप बहुत सीरियसली सोचते हो, इस ओवर थिंकिंग करते हो, उनकी थोड़े भी बिहेवियर में चेंज आते हैं, आप ओवर थिंकिंग करते हो, आप जासूसी करते हो, क्योंकि उसमें आपका प्यार है। लेकिन इस पर्सन का जो वो है वो ये है कि कैसे आपका मुंह बंद करवाएं, कैसे आपकी गलती निकालें, क्योंकि इनको आपकी कोई गलती नहीं मिल रही है। दैट्स वाई वो आपको स्पाई कर रहे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। ये तो कुछ टॉम एंड जेरी जैसा चल रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई कर रहे हैं, ठीक है। एम्प्रेस, आपके पर्सन को ऐसी वाइब्स मिल रही हैं या उनको ऐसा लग रहा है कि अगर इस बार वो आपसे बात करेंगे तो आप उनसे बहुत रूडली बात करोगे, उनको ऐसा लग रहा है। हो सकता है लास्ट टाइम जो कन्वर्सेशन रही आप दोनों की, उसके बाद उनको ऐसा वाइब आने लगा है कि इस बार तो आप उनको छोड़ोगे नहीं, आप इस बार तो पूरा मन बना के बैठे होगे कि इसको तो नहीं छोड़ना। तो उनको वो वाइब्स शायद मिल रही हैं, या आप अगर वो थॉट क्रिएट कर रहे हो तो वो कहते हैं ना, हम जैसा जिसके बारे में सोचते हैं उसको वैसा हमारे लिए फील होने लगता है, और वो भी कहीं ना कहीं वैसा सोचने लगता है। तो हो सकता है आपके दिमाग में ये हो कि इस बार आओ, मैं भी देखती हूँ, हर बार मैंने बहुत वो किया है, इस बार मुझे सब समझ में आ रहा है तुम्हारा पैटर्न। तो आप ये सोच रहे हो ना, थॉट क्रिएट कर रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं एनर्जी उधर जा रही है, ठीक है। अब आपको एक चीज़ बताती हूँ, बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम चाहते हैं कि कोई इंसान हमारे लिए ऐसा फील करे, हम चाहते हैं कि ये इंसान ना आए मेरी लाइफ में वापस से, तो फिर मैं इसको बताऊँ, है ना। तो आप ये मान लो कि आप जो सोच रहे हो वो उसको इफ़ेक्ट कर रहा है, वो कहीं ना कहीं फील कर पाएगा उस चीज़ को, और वो नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप वाकई में चाहते हो ना, अगर मान लो आपको ऐसा है कि गुस्सा भी है किसी से, आपका ये कि वो पर्सन आए एक बार मेरे पास तो मैं उसको सुनाऊं, अगर आपका ये है ना दिमाग में, तो आप उनके लिए पॉजिटिव और प्यार भरे थॉट्स ही क्रिएट करो, उसी से वो आएंगे। अगर आप ये क्रिएट करते हो कि आओ मैं देखती हूँ, तो नहीं आएंगे, क्योंकि वो फील हो जाते हैं। जैसे अभी यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि आप उनको बहुत रूडली ट्रीट करोगे, आप उनसे बहुत रूडली बात करोगे, ऐसा उनको लग रहा है, ऐसा उनको फील हो रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि शायद आप वो दिमाग में क्रिएट कर रहे हो, और हो सकता है कि ये मैसेज सबके लिए ना हो, ठीक है। क्योंकि आप में से बहुत से लोग शायद अभी भी आप उनको लव वाइब्रेशन ही भेज रहे हो, आपके मन में कुछ ऐसा है ही नहीं, बट ये उनके लिए मैं कह रही हूँ इस कार्ड की एनर्जी को, जो लोग ऐसा सोच रहे हैं। और अगर आप ऐसा सोच रहे हो और आप चाहते हो कि वो पर्सन आए, तो आप ऐसा सोचो मत, ठीक है। तभी वो आएंगे। जो करना है वो रखो अलग से, लेकिन आप उसके लिए वैसा हर टाइम फील मत करो, वरना वो फीलिंग कहीं ना कहीं सामने वाले को भी फील होंगी, और
उसका शायद वो है, उसको ऐसा लगेगा कि यार मैं क्या सोच रहा हूँ, लेकिन उसको वो थॉट में आएगा वो चीज़ें। ठीक है, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।